अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवास पाकिस्तानी है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसको सर्वाइकल पेन कहते हैं। सर्वाइकल पेन यानी गर्दन का दर्द। आप सुबह उठते हैं और फौरन ही अपनी गलत खराब करते हैं। इसका एक ही मतलब है आपको गर्दन का दर्द। गर्दन के दर्द के लिए बहुत से इलाज बताए जाते हैं और इसका सोल्यूशन बताया जाता है, लेकिन वो 3 से 4 दिन तक सोल्यूशन चलता है और उसके बाद क्योंकि दर्द आपके साथ रहती है। सर्वाइकल पेन का मतलब क्या होता है? अगर आपके गर्दन के मोहरों में दर्द है, अगर आपको गर्दन में खिंचाव है, अकड़ाव महसूस होती है, या अगर आपको इस तरह की दर्द महसूस होती है कि किसी तरीके से एक बिजली यहाँ से चलती है और पूरे वो आपके कंधे से होते हुए आपके हाथ में आ जाती है, आपको सुनपन महसूस होता है, आपको दर्द महसूस होता है, कोई सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल पेन के अलामात में से शामिल है। सर्वाइकल पेन आखिर है क्या? गर्दन, सांप, मोरों, बटखों और लिगामेंट्स पर मौजूद एक मुश्किल सी साख्त है। गर्दन के अंदर ये तमाम चीज़ें मिलकर गर्दन को कंट्रोल करती हैं और ऊपर जो हमारी खोपड़ी होती है जिसमें हमारा दिमाग होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं और उसको बैलेंस बैठती हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कोई मसला आ जाए तो वो गर्दन के दर्द का सबब। सर्वाइकल पेन की सबसे आम वजूहात के अंदर आजकल मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, लैपटॉप पे ज़्यादा इस्तेमाल, मोस्टली जो लोग प्रोफेशनल वर्क करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनमें गर्दन के दर्द का मसला बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गर्दन के दर्द की कुछ कौन सी बीमारियां हैं जो कि आम तौर पे पाई जाती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इसके अंदर क्या होता है कि वक्त गुजरने के साथ जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके जो मोरे होते हैं उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं। इनको हम डीजनरेटिव चेंजेस की कहते हैं। इसके बाद गर्दन के दर्द में जो सबसे ज़्यादा मसला देखा गया है वो डिस्क बल्ज या डिस्क स्लिप का आता है। इसके अंदर जब भी आपके मोरों के दरमियान जो डिस्क पड़ी होती है वो जब स्लिप होती है या उसको बल्ज होती है तो वो दिमाग से निकलने वाले हार्म और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव डालती है जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। ये दर्द जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो आपके गर्दन के अंदर रहता है या वो गर्दन से ट्रेवल करके आप कंधे में आता है और पूरे बाजू में भी जा सकता है। अगर आपको गर्दन दर्द है तो इसकी कौन कौन सी अलामत हो सकती है? गर्दन में दर्द या अकड़ाव, गर्दन घुमाने से दर्द, कंधों और या बाजू में दर्द का जाना, सर दर्द, खास तौर पे सर के निचले और पिछले हिस्से में अगर आपको दर्द होती है तो गर्दन के दर्द की अलामत हो सकती है। फिजियोथेरेपी में गर्दन के दर्द के लिए क्या क्या अवेलेबल है और किस तरह हम सिर्फ फिजियोथेरेपी करके नंगे फिज से जो गर्दन के मसाइल हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं। गर्दन के दर्द में एक बेहतर असेसमेंट और ट्रीटमेंट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी असेसमेंट से हम गर्दन के दर्द का बहुत अच्छे तरीके से मसला जो है सोल्व कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में इस तरह हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो मौजूद हैं जिसकी वजह से हम जो गर्दन के दर्द का मसला है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पेन रिलीफ टेक्निक्स, सेकंड नंबर पे मैनुअल थेरेपी, थर्ड नंबर पे सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, चौथे नंबर पे पोस्चर करेक्शन, पांचवें नंबर पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, छठे नंबर पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और सबसे आखिरी आठवें नंबर पे अर्गोनोमिक टेक्निक्स और पोस्चर अवेयरनेस। फिजियोथेरेपी ना सिर्फ दर्द को ठीक करती है बल्कि गर्दन के पट्टे जो होते हैं उनको मजबूत करती है। ये आपके दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने में आपको मदद करती है, दोबारा आपकी हरकत में बेहतरी आती है और दर्द को दोबारा वापस आने में भी ये काफ़ी मददगार साबित होती है। अगर गर्दन के दर्द के साथ शदीद दबाव या आपका जो दर्द है वो कंधे से लेकर आपके बाजू तक फैल रहा है तो इसमें फ़ौरन असेसमेंट होना लाजमी है। इसमें सबसे पहले हम एमआरआई एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में हमें बोन और वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर्स का मालूम हो जाता है, जबकि एमआरआई से हमें डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है। अगर तो फिजियोथेरेपी से इसका इलाज मुमकिन रहता है तो हम फिजियोथेरेपी से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, वरना इसकी लेटर स्टेज में, एडवांस स्टेज में अगर आपके बाजुओं का दर्द फिजियोथेरेपी 1 महीना या 2 महीना करवाने से भी ठीक नहीं हो रही तो इसमें न्यूरोसर्जन एक बेहतर किरदार जो है वो अदा कर सकता है। याद रखें गर्दन का दर्द जो है वो एक आम मसला है, लेकिन अगर हम इसे नज़रअंदाज या इग्नोर कर देते हैं तो ये बात कल को ज़्यादा मसला हो सकता है। क्योंकि दृप्तन एक ऐसी साख है जो आपके दिमाग, आपके हेड और आपके जिस्म में एक कनेक्शन होती है। अगर इसमें ही कोई मसला आ जाएगा तो आपके बाजुओं, टांगों या किसी और मसले में भी ये बढ़ सकती है।
تو گردن کے درد کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس میں سے ہمارے جتنی بھی اسپائنل کورڈ جو ہمارے دماغ سے نکل کے ہمارے بازوؤں کو، ہمارے پٹوں کو اور ہمارے کیپڑوں اور باقی جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، ان کو کنٹرول کرتی ہیں، ان میں مان امپورٹنٹ کردار کا. تو اگر آپ کو گردن کا درد ہے تو فوری طور پہ کسی فزیو تھراپسٹ یا ایک پروفیشنل ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں. شکریہ.